हेलो एवरीवन, प्रिया पूजा विधि में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एकादशी का कितना महत्व क्यों है और विजया एकादशी की कथा सुनाऊंगी। हिंदू धर्म में एकादशी का दोस्तों बहुत बड़ा महत्व है। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है और इस बार जो फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो विजया एकादशी होती है उसका बहुत बड़ा महत्व है। और सच में दोस्तों, जो भी विजया एकादशी की कथा एकादशी के दिन सुनता है उसको विजय की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की विधि विधान से जो भी व्यक्ति पूजा करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कहा जाता है कि जो लंका पे विजय प्राप्त करने के लिए भगवान श्री राम ने विजया एकादशी के दिन समुद्र के किनारे पूजा अर्चना की थी। इसी वजह से विजया एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। तो आज मैं आपको विजया एकादशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। इस कथा को सुनने से देखेंगे आपकी जिंदगी में हमेशा सफलता हासिल होगी, आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। बहुत समय पहले की बात है, द्वापर युग में धर्मराज युधिष्ठिर को फागुन एकादशी के महत्व के बारे में जानने की जिज्ञासा हुई। उन्होंने अपनी शंका भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रकट की। भगवान श्री कृष्ण ने फागुन एकादशी के महत्व व कथा के बारे में बताते हुए कहा कि कुंती के सबसे बड़े नारद मुनि ने ब्रह्मा जी को फागुन कृष्ण एकादशी व्रत की कथा और महत्व के बारे में जाना था। उसके बाद इसके बारे में जानने वाले तुम ही हो। बात त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम और माता सीता के हरण के पश्चात रावण से युद्ध करने के लिए सुग्रीव की सेना को साथ लेकर लंका की ओर प्रस्थान किया तो लंका से पहले विशाल समुद्र में रास्ता रोक दिया। समुद्र में बहुत ही खतरनाक समुद्री जीव थे जो वानर सेना को हानि पहुंचा सकते थे। क्योंकि श्री राम मानव रूप में थे इसलिए वह इस गुत्थी को उसी रूप में सुलझाना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मण से समुद्र पार करने का उपाय जानना चाहा तो लक्ष्मण ने कहा कि हे प्रभु, वैसे तो आप सर्वज्ञ हैं, फिर भी यदि आप जानना चाहते हैं तो मुझे भी स्वयं इसका कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। लेकिन यहाँ से आधा योजन की दूरी पर वकदालभ्य मुनिवर निवास करते हैं, उनके पास इसका कुछ न कुछ उपाय हमें अवश्य मिलेगा। फिर क्या था, भगवान श्री राम उनके पास पहुंच गए, उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या उनके सामने रखी। तब मुनि ने उन्हें बताया कि फागुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को यदि आप समस्त सेना सहित उपवास रखें तो आप समुद्र पार करने में भी कामयाब होंगे। साथ ही इस उपवास के प्रताप से आप लंका पर विजय प्राप्त करेंगे। समय आने पर मुनि वकदालभ्य द्वारा बताई गई विधि अनुसार भगवान श्री राम सहित पूरी सेना ने एकादशी का उपवास रखा और राम सेतु बनाकर समुद्र को पार कर रावण को परास्त कर दिया। तो दोस्तों, इसी वजह से एकादशी का इतना ज़्यादा महत्व है क्योंकि उस दिन भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की थी और इसी वजह से विजया एकादशी मनाया जाता है। और जो भी व्यक्ति विजया एकादशी का व्रत रखता है, पूजा करता है और विष्णु भगवान उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं और उसकी सर्वत्र मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो आप भी जब भी व्रत करें, एकादशी के पूजा पाठ जरूर करें। उस दिन चावल बिल्कुल न खाएं, हमें सारा दिन सात्विक जीवन जीना है और मतलब एकादशी के नियमों का पालन हमें जरूर करना चाहिए। तो इस कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आप हमसे जुड़े रहें। राधे राधे। श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी।